गुड मॉर्निंग बॉयज। आप लोगों का एक्सरसाइज 8.2 हो गया था। आप लोग डेसिमल पढ़ रहे हैं। डेसिमल का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं। इसमें से 8.2 मैंने आपको बता दिया था। अब 8.3 ये आपको सेल्फ करना है। एक्सरसाइज 8.3 डू योर सेल्फ। बहुत इजी है। इसमें डेसिमल की एडिंग है, वो आप लोग बहुत पहले से करते जा रहे हैं। आप देखेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। दो क्वेश्चन हैं इसमें, इनको आप लोग सेल्फ करिएगा। ठीक है। अब पढ़ना है आपको एक्सरसाइज 8.4। ये आज आपको पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। ये आपको क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है ए। 5 पैसे इस 5 पैसे जो गिवन है, इसको आपको रुपीज में लिखना है डेसिमल डाल करके। तो आप देखिए, बिकॉज 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में रुपीज बनेंगे 1/100। देयरफॉर 5 पैसे इक्वल टू 1 पैसे में इतने रुपीज होते हैं, तो 5 पैसे में ज़्यादा रुपीज होंगे, इनटू हो जाएगा रुपीज 1/100 इंटू 5। ठीक। अब इसको जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100। और 5/100 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.05 रुपीज। इतने रुपीज आपके बन जाएंगे। 5 पैसे को हम जब रुपीज में लिखेंगे तो 0.15 रुपीज आ जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर बी है आपका इसी का। $75 पैसे इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, बिकॉज 1 पैसे इज इक्वल टू रुपीज 1/100। देयरफॉर 75 पैसे इक्वल टू जितने भी पैसे हों
उतने पैसे का इसमें इंटू कर दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। रुपीज़ 1/100 इंटू 75। जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 75/100, और जब इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.75 रुपीज़। ठीक है, ये दो क्वेश्चन ए और बी मैंने आपको बता दिए। इसमें से आपको 5 क्वेश्चन हैं, तो आपको शेष 3 क्वेश्चन आप इसी तरह से हैं, उनको आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। सिमिलरली सी डी एंड ई, ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको डू योर सेल्फ, आप सेल्फ करेंगे इसी तरह से जैसे ए और बी लिखा हुआ सॉल्व किया है। डू योर सेल्फ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये भी कन्वर्ट करना है, एक्सप्रेस एज मीटर यूजिंग डेसिमल। एक्सप्रेस एज मीटर्स यूजिंग डेसिमल। इसका ए पार्ट है, आपके पास गिवन है 15 सेंटीमीटर। इस 15 सेंटीमीटर को डेसिमल में मीटर से बना कन्वर्ट करके आपको लिखना है। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं? नहीं पता। अच्छा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। देयरफॉर कितने सेंटीमीटर गिवन है हमको? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? इसमें से इंटू कर देंगे, 1/100 इंटू 15। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15/100। ठीक, और इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.15 मीटर। आपका कन्वर्ट हो गया मीटर में। यही आपका इसका आंसर होगा। आप इसी प्रकार से बी पार्ट में आपको बता रहा हूँ। बी पार्ट है आपका 6 सेंटीमीटर। इस 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके डेसिमल डाल करके आपको लिखना है। तो वही चीज़ जैसे आपने ए किया है उसी तरह से सेम आपका बी हो जाएगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। Therefore 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 इंटू 6। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6/100, और जब इसको आप डेसिमल में डाल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 मीटर। इस बी का आंसर ये हो जाएगा। अब इसमें से क्वेश्चन आपके इसमें भी 5 हैं, तो ए और बी मैंने आपको बता दिया है। सेम इसी तरह से आप शेष आगे 3 आप सॉल्व करेंगे।
सिमिलरली सी डी एंड ई, solve yourself, solve yourself। ठीक, ये आपके दो क्वेश्चन आपके हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, इसी तरह से इसमें भी कन्वर्ट करना है सी को भी। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस एज सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। यूजिंग डेसिमल, यूजिंग डेसिमल। इसका ए पार्ट है 5 मिलीमीटर। इस 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। तो 1 मीटर में, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1/10, बिकॉज 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter. Therefore, 5 millimeter is equal to 1/10 और into 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 5/10। जब इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका बी है। बी पोर्शन में 60 मिलीमीटर दिया हुआ है। इस 60 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है आपको। तो जैसे ए आपने किया है सेम वैसे ही करेंगे। बिकॉज 1 millimeter is equal to 1/10 centimeter, therefore 60 millimeter is equal to 1/10 into 60। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 60/10। और जब इसको आप डेसिमल में डाल के लिखेंगे तो ये आपका एक जीरो के बाद यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, अर्थात 6 आ जाएगा ये आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए और बी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें से 5 आपके इसमें भी दिए हुए हैं, तो उनको सेम इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सिमिलरली सी डी एंड ई, ये 3 हैं। इनको सॉल्व योरसेल्फ, आप स्वयं ही इनको सॉल्व करेंगे ए और बी का से हेल्प लेकर के। सॉल्व योरसेल्फ। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
इसमें भी कन्वर्ट ही करना है आपको। एक्सप्रेस एज किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। इसका ए पार्ट है 8 मीटर। 8 मीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 1/1000। तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। देयरफॉर 8 मीटर इज इक्वल टू, इसमें इंटू कर देंगे 1/1000 इंटू 8। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 8/1000। अब जब इसको आप डेसिमल डाल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.008 किलोमीटर। ठीक, इसी प्रकार से एक और मैं बता रहा हूं, इसका बी पोर्शन देखिए। 88 मीटर, इसको भी आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल जैसे सेम आपका ए किया है वैसे ही आपका बी करना है। बिकॉज 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। Therefore 88 मीटर इज इक्वल टू, इंटू करेंगे 1/1000 इंटू 88। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 88/1000। जब इसको आप डेसिमल में डाल करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 0.088 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रकार से इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही आपको इसमें से 4 दिए हुए हैं तो 2 मैंने बता दिया। अब सी और डी आपको स्वयं करना है। सिमिलरली सी एंड डी, इसमें केवल 4 दिए हुए थे, शेष सब में 5 दिए हुए हैं। सॉल्व योरसेल्फ। सॉल्व योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये भी इसी तरह का है। एक्सप्रेस एज किलोग्राम यूजिंग डेसिमल। यूजिंग डेसिमल। इसमें भी ए पोर्शन आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2 ग्राम। इस 2 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो इसका मतलब 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 1/1000। बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kilogram. So
2 ग्राम इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 इंटू 2, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2/1000, 2/1000। इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए तो ये बन जाएगा 0.002 किलोग्राम। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में से बी पार्ट देखिए इसका, ये है 100 ग्राम। 100 ग्राम को आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो जैसे ए को आपने सॉल्व किया उसी तरह से सेम इसको सॉल्व करना है। बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। Therefore, तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, सो 100 ग्राम। 100 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 इंटू 100। ठीक, इसको सब आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 100/1000। इसको डेसिमल में डाल करके जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 किलोग्राम। ठीक, ऐसे ही आपके सी डी ई भी दिए हुए हैं, तो उनको आप स्वयं सॉल्व करना, बिल्कुल ए और बी का हेल्प लेकर के इसी तरह से। सिमिलरली सी डी एंड ई, ये 3 पार्ट हैं इसके, इनको सेल्फ सॉल्व करिएगा। सॉल्व योर सेल्फ। इस प्रकार से ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए और इनको आपको सॉल्व करना है।